वादों से अपने मुकरेंगे नहीं, वादों से अपने मुकरेंगे नहीं। जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो मंजिल को पाने से पहले रुकेंगे नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आर्ट्स पाठशाला में। आज हम आपके लिए सीयूटी का जो सिलेबस है उसे लेकर के आए हैं। जो बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार बोर्ड के जो 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, उन बच्चों के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है। ये पिछले साल से शुरू हुआ है और मैं प्रयास करूंगा कि इस साल भी हमारे कोचिंग के बच्चे या जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे वो बच्चे भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं, जहां पर अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई जब होगी तभी आपकी लाइफ अच्छी बन सकती है। तो जो बच्चे भी सीयूटी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या जो बच्चे भी अच्छे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के थ्रू जाना चाहते हैं, उन बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। और आर्ट्स पाठशाला की तरफ से ये बैच बहुत जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है, जिसका फीस मात्र सिर्फ और सिर्फ 999 रुपया रखा गया है। सोच के देखिए, सिर्फ 999 रुपया रखा गया है। मार्केट में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए भी मेहनत किया जाए जो कम पैसे में भी अच्छी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो ये फीस मात्र 999 रुपये रखा गया है। तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जिनकी लालसा है, इच्छा है, मनसा है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो सीयूटी के थ्रू अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, तो वो जा सकते हैं। अच्छी पढ़ाई करके लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो जुड़िए हमारे इस कैंपेन से, जुड़िए हमारे इस मुहिम से, जुड़िए हमारे इस ऑफलाइन संस्था से। आर्ट्स पाठशाला आपको पता होगा, पटना मुसल्लापुर हाट के पास प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज में ये चल रहा है। सीयूटी का बैच बहुत जल्द ही लॉन्च होगा। तो आप जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि सीयूटी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो वो जरूर हमसे जुड़िए। मात्र फीस 999 रुपये रखा गया। थोड़ा सा हम इसके सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि आखिर है क्या सीयूटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पजल बना हुआ है बच्चों के लिए भी और कहीं ना कहीं समझाने वाले व्यक्तियों के लिए भी। तो हम बड़ी आसान भाषा में आपके लिए हम एक सिलेबस लाए हैं जिसको आप इजी वे में समझ सकते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे वही होते हैं जिनको अपने सिलेबस पे पकड़ होता है। क्योंकि सिलेबस ही आप नहीं जानिएगा तो फिर आप तैयारी कैसे करिएगा। तो पहले तैयारी करने से पहले आप दिमाग में इन सारे बातों को रख लें, ताकि आगे के लिए अगर आपको तैयारी करने पड़े तो आपके कमर पहले से ही कसे रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उनके द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। और ये जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये यूजी के लिए बता रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो बच्चे भी ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से, उनके लिए ये है सिलेबस। जैसा कि आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि जो हमारा सिलेबस है सीयूटी का, वो 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इस सेक्शन में जितने सब्जेक्ट होंगे सब में देना है, इस सेक्शन में अगर 2 सब सेक्शन है तो वो भी देना है, या ये देना है। ये मैं अभी बताता हूं कि आपको कौन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा। सेक्शन 1 में जो है, सेक्शन 1 में जो है वो लैंग्वेज पेपर होते हैं, भाषा होते हैं। और भाषा आप कोई भी भाषा में आप पेपर दे सकते हैं। जो भी आपका भाषा है आप उस भाषा में दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग चूंकि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ जो मोस्टली बच्चे प्रेफर करेंगे, वो मोस्टली बच्चे प्रेफर करेंगे भाषा को इंग्लिश या फिर हिंदी। तो आप यही समझ के चलिए कि आप इस दोनों लैंग्वेज का एग्जाम दीजिएगा। दोनों लैंग्वेज का अलग अलग एग्जाम होगा। दोनों का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो 50 रहेगा। और आप जो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आप 40 मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब 40 अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो टाइम है वो आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं।
टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कुछ ज्यादा ही मिलने वाला है टाइम। सेम ऐसे ही सब सेक्शन 2 दोनों पेपर के लिए ऐसा ही रहेगा। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 मैक्सिमम करना है और 45 मिनट इसका भी रहेगा, यानी ये आपका इच हो गया। आप शायद समझ गए होंगे इच का मतलब कि दोनों में आपको 50-50 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों में आप 40-40 अटेम्प्ट करेंगे। दोनों इसलिए आप दे दीजिए बच्चों क्योंकि कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। कोई दो लैंग्वेज में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो देता है, उनको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आप प्रयास करें कि दोनों लैंग्वेज को रखें। ऐसे आप एक लैंग्वेज भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कई यूनिवर्सिटी का ऐसा क्राइटेरिया होता है कि वो दो लैंग्वेज को ही प्रेफर करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो होता है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है वो? तो डोमेन स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि आपकी सब्जेक्ट क्या है और आपकी इंटरेस्ट किस में है, आपका किस सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ है, आप किस सब्जेक्ट में आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपका नॉलेज डेप्थ जो है आपका किस में बेहतर है और किस में और आप बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए है। ऐसे टोटल सब्जेक्ट आप 6 रख सकते हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट जो है वो आप मैक्सिमम आप 6 रख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप 3 सब्जेक्ट इसमें से चुन लीजिए कोई भी। ऐसे टोटल सब्जेक्ट जो है इसमें 27 है, टोटल 27 सब्जेक्ट है, याद रखिएगा टोटल 27 सब्जेक्ट है, जिसमें से आप 6 चुन सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम जो है आप प्रयास करें 3 का कोई भी आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसका 3 कोई भी आप पेपर दे दें। इट में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो ये सारे सब्जेक्ट हैं, इन सारे में से आप कोई भी एग्जाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये इसके लिए हो गया। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, आपको 40 मैक्सिमम करना है और 45 मिनट आपको इसमें आपको मिलेंगे। तो वही बात हो गई जो आपका ये कह रहा था। अब बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट। एक जीटी होता है, जीटी जिसको हम लोग सामान्य परीक्षा बोलते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे बच्चे का सिलेक्शन करना चाहता है जो जीटी क्वालिफाई किया हो या जो जीटी में बैठा हो या जिन्होंने जीटी में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन किया हो, वैसे बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है। तो मैं अपने बच्चे को सलाह दूंगा, और सलाह ही नहीं दूंगा, जब बच्चे जुड़ेंगे तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सोच लीजिए मात्र इतने में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने वाले हैं। और जनरल टेस्ट में जो है आपका, इसमें आपका रहने वाला है मैथ, रहने वाला है रीजनिंग, रहने वाला है ना। तो आप जितने भी इन सारे से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उससे आपको रहने वाला है। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका यहाँ पर होने वाला है। तो इसका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला हुआ वो है 75 मार्क्स का, जिसमें आपको मैक्सिमम जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं वो 60 मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, और आपका टाइमिंग जो है इसमें आपको 60 मिनट मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलेंगे। तो इसका जो करंट अफेयर है, इसका जो करंट अफेयर है, मैं कल से, यानी याद रखिएगा कल से नेक्स्ट डे से मैं पर डे सीयूटी के लिए स्पेशली हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैं पर डे 4 से 5 करंट अफेयर्स का टॉपिक लाऊंगा। आप उसको पर डे थोड़ा थोड़ा देख लिया कीजिएगा, एमसीक्यू फॉर्म में लाऊंगा, आप उसको पढ़ते रहिएगा, आपको याद होते भी चला जाएगा और साथ ही साथ आप दुनियादारी से थोड़ा सा नाता भी जोड़ पाइएगा। सीयूटी के तैयारी के दौरान तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ अभी से जुड़ जाइए। और जो बच्चे सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट है। आप पहले अच्छे से सीबीएसई का पेपर दे लीजिए, फिर आप इसकी तरफ आप दिमाग लगाइएगा। और एक और लास्ट सूचना, आपको पता होगा कि 12th का हिंदी मीडियम का बैच हमारे यहाँ शुरू है। 12th का जो हिंदी मीडियम का बैच है, 12th का जो हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम का स्पेशल बैच मात्र 5100 में चलाया जा रहा है। तो जो बच्चे भी जुड़ना चाहें उस 5100 फीस में आके जुड़िए और एक अच्छे पढ़ाई के साथ एक अच्छे लाइफ को एक अच्छे दिशा में लेके जाइए। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ करंट अफेयर्स के साथ। हर डे पर डे आप जैसे समझना चाहें, आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स आते रहेंगे, आप उससे जुड़े रहिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।
तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।